नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक में। दोस्तों हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे परिवहन, जिसके अंतर्गत वायु परिवहन, जल परिवहन, रेल परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग परिवहन, अर्थात जितने भी क्वेश्चन आपके अपडेट हुए हैं और जितनी भी योजनाएं संबंधित चली हैं इन परिवहनों से, जैसे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना आदि सभी प्रकार के यहाँ पर पढ़ेंगे जो कि अपडेट रहेंगे। और ये आपका जो टॉपिक है सभी अपडेट करके बनाया गया है, क्योंकि इसके पहले नेशनल हाईवे संबंधित काफ़ी बड़ा परिवर्तन हुआ था। वो परिवर्तन आपको देखने को आज इस वीडियो में मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और बेल आइकन को दबा देना, ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आती रहे, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली 4 से 5 वीडियो मिलते रहते हैं और आपके यहाँ पर तैयारी कराई जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, कोलकाता और दिल्ली किस राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा जुड़े हुए हैं? ठीक है, तो पहले जो ये था कोलकाता और दिल्ली था, ये NH2 के नाम से अर्थात यहाँ से जुड़े थे, लेकिन अब चेंज हो गया है। अब हो क्या गया है, तो यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा जो कि NH19। ठीक है, 19 नंबर का यहाँ पर हाईवे हो गया, कौन सा? दिल्ली से कोलकाता वाला। ठीक है, जो दिल्ली से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से गुजरते हुए पश्चिम बंगाल तक जाता है। और इसकी कुल लंबाई आपकी कितनी है? 1454 किलोमीटर है। और इससे पूर्व इसे NH2 के नाम से जाना जाता था, जिसे ग्रांड ट्रंक रोड भी कहते थे। इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था, इसलिए इसे शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपका रहा अपडेट। जो कोलकाता से दिल्ली वाला कौन सा है? NH आपका 19। ठीक है, ये नंबर का 19 नंबर का राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया है। अब आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया जा रहा है, भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में से एक से अधिक रेलवे अंचलों के मुख्यालय हैं? ठीक है, तो एक से अधिक मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका बी नंबर हो जाएगा। मुंबई में भी है, कोलकाता में। ठीक है, मुंबई और कोलकाता एक से अधिक है। देखो, सेंट्रल रेलवे तथा पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय आपका कहाँ पर है? मुंबई में है। इसी प्रकार कोलकाता में पूर्वी रेलवे तथा दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में है। ठीक है, और साथ में मेट्रो रेल का जो कोलकाता मेट्रो रेल है वो भी हमारा कहाँ पर है? कोलकाता में। इस प्रकार से मुंबई और कोलकाता के जो मुख्यालय हैं एक से अधिक हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि आप कोहिमा से कोट्टायम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा? तो ऐसे क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं, लेकिन उनके बारे में अगर नॉलेज है तो आसानी से आंसर आप ला सकते हैं। आपका सही जवाब होगा 7 राज्य। अर्थात यहाँ पर कोहिमा मतलब आप जानते हैं कि नागालैंड से, कोट्टायम मतलब केरल। तो नागालैंड से अगर केरल तक आप राजमार्ग की यात्रा करने जाते हैं तो आपको मेघालय, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु होकर यहाँ पर गुजरना पड़ेगा। अर्थात यहाँ पर 7 राज्यों से होकर जाना पड़ेगा, नागालैंड से आपका केरल तक। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है, उत्तर दक्षिण व पूरब पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का संपर्क नगर कौन सा है? ठीक है, उत्तर दक्षिण व पूरब पश्चिम कॉरिडोर होता है मतलब कि इससे भी जा रहा है, यहाँ से जो मिलेगा तो वो आपका स्थान कौन है जहाँ पर दोनों का क्या हो रहा है? संपर्क हो रहा है। तो वो आपका जगह है झांसी। ठीक है, झांसी में आपका दोनों का संपर्क होता है। इसे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम का हिस्सा भी कहा गया है। और इसका प्रबंधन कौन करता है? परिवहन मंत्रालय की एक संस्था है जिसे बोलते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है इन दोनों का संपर्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग के नेटवर्क में नहीं स्थित है? ठीक है, देखो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो थी 4 शहरों, बड़े बड़े शहरों को जोड़ने में की गई थी, और उनमें से जो नेशनल हाईवे में गए हैं तो उनमें कौन नहीं जुड़ा? ऐसे क्वेश्चन बहुत आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा चंडीगढ़। ठीक है, कौन है? चंडीगढ़। जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध राजमार्गों से है और इसके अंतर्गत देश के 4 महानगर कोलकाता, ठीक है, देखिए अपना भारत जैसे है तो आपका कोलकाता, इधर पश्चिम में आपका मुंबई हो गया, उत्तर में आपका दिल्ली हो गया और दक्षिण में आपका चेन्नई। ठीक है, इसके लिए क्या हुआ? एक मार्ग बनाया गया चारों ओर से, इसे बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। और इसकी कुल लंबाई कभी कुछ पूछ लेता है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की, ये आपकी है 5846 किलोमीटर। ठीक है, 5846 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? ठीक है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो बंदरगाह में एक अभी अपडेट हुआ है काफ़ी बड़ा,
तो यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा चेन्नई। ठीक है, चेन्नई वह बंदरगाह जहाँ जली पोत तट से दूर खुले महासागरों में ही लंगर डालते हैं खुली महासागरीय बंदरगाह कहलाते हैं। भारत में चेन्नई बंदरगाह इसका प्रमुख उदाहरण है, जहां तट के समांतर एवं तट के दूर जहाजी घाटों का निर्माण किया जाता है, जो चेन्नई के अंतर्गत है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, जो कि काफ़ी बड़ा यहाँ पर अपवाद था। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग अभी भी लगभग बहुत बच्चों को नहीं पता है। हमने एक बार क्वेश्चन दिया था तो बच्चों का NH7 आ भी रहा था। तो देखो भाई, यहाँ पर सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जिसे महामार्ग का नाम भी दिया गया है, तो वो हो गया आपका वर्तमान में कौन है, आप सबको पता होना चाहिए। और कई बार इसका अपडेट भी आया था, और जब इसका अपडेट आया था सबसे बड़ी बात यही आई थी कि इसका नेशनल हाईवे सबसे बड़ा कौन है। तो बी नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर, जो कि दिया है NH44। ठीक है, NH44 ये आपका सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कह सकते हैं, राष्ट्रीय महामार्ग भी इसका दिया जाता है नाम। ठीक है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी, कहाँ से, श्रीनगर आपका भारत जो है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 3745 किलोमीटर है जी। ठीक है, पूर्व में NH7 सबसे लंबा राजमार्ग था, आपने सुना होगा, जिसको वर्तमान में NH44 में शामिल कर दिया है। मतलब कि NH4 को उसी में मिला दिया गया, ऐड कर दिया है, वो आपका हो गया NH44। ठीक है फ्रेंड्स, आपका बी नंबर सही हो गया। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा रोड पास, ठीक है, रोड पास जहां पर मोटर वाहनों द्वारा पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, विश्व में कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा रोड पास है जहां पर मोटर वाहनों द्वारा पहुंचाया सकता है। आपका सही जवाब यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, खारदुंगला। ठीक है, खारदुंगला विश्व का सबसे ऊंचा रोड पास है जहां मोटर वाहनों द्वारा पहुंचाया जा सकता है, और इसकी ऊंचाई भी 5602 मीटर है। ठीक है, लगभग कह सकते हैं कि 18,379 फीट है, और यह जम्मू राज्य के लद्दाख क्षेत्र में है। ठीक है, आपको नाम से ही पता चला होगा कि जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख में स्थित है, और इसे स्योक व नुब्रा घाटी का द्वार भी कहा जाता है। इसको पूछ लेना, देख लेना, स्योक व नुब्रा घाटी का द्वार भी कहा जाता है खुरदंगला को। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका है, भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड गुजरात में किस स्थान पर है। शिप ब्रेकिंग यार्ड, अर्थात यहाँ पर जहाज तोड़ने का यार्ड कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका स्थित है ए नंबर आपका अलंग। कहाँ पर है, अलंग गुजरात राज्य के भावनगर जिले में है, जहाँ भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड अवस्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में हरित रेल गलियारा शुरू किया गया है। हमने बताया था आपको जितना भी करंट से रिलेटेड GS है सब आपको यहाँ पर हम प्रोवाइड कराएंगे, लगातार आपको वीडियो यहाँ पर मिलेंगे। तो यहाँ पर हरित रेल गलियारा शुरू किया गया है, तो ये कहाँ पर किया गया है, डी नंबर होगा तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में देश का हरित रेल गलियारा तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ किया गया है। यह कॉरिडोर 144 किलोमीटर लंबी में परमेश्वर से मदुरै, ठीक है, कहाँ से, परमेश्वरम से मदुरै को जोड़ेगा, और यह रेल लाइन जीरो टॉयलेट डिस्चार्ज तथा टॉयलेट की गंदगी से मुक्त होगा। अर्थात यहाँ पर अब टॉयलेट संबंधी जो भी रेल परिवहन था, इसमें टॉयलेट से आपको पूरी तरह से आपका सुरक्षित रहेगा, अर्थात गंदगी यहाँ पर नहीं होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी भारत की सबसे बड़ी पहली विद्युत ट्रेन है। ठीक है, भारत की सबसे पहली विद्युत कह रहा है। ठीक है, सबसे पहली विद्युत ट्रेन, तो ये विद्युत ट्रेन आपकी कौन हो जाएगी, तो यहाँ पर आपका ए नंबर हो जाएगा दक्कन की रानी। ठीक है, दक्कन की रानी, यहाँ पर डेक्कन क्यून के नाम से भी जानते हैं। दक्कन क्यून भारत की सबसे पहली विद्युत ट्रेन थी, या भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन थी। ठीक है, ये दक्कन रानी आपकी भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन थी, और इसका परिचालन जो हुआ था 1930 में हुआ था। ठीक, कब हुआ था, 1930 में प्रारंभ किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सबसे पहला रेल मार्ग तैयार हुआ था। भारत में सबसे पहला रेल मार्ग तैयार हुआ था, तो ये आपका तैयार हुआ था 1953 में। आप सबको पता होगा 1953 में जो भारत में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1953 में बॉम्बे अर्थात बोरी बंदर स्टेशन का नाम भी आपने सुना होगा, बॉम्बे में है बोरी बंदर स्टेशन से ठाणे के मध्य सर्वप्रथम रेलगाड़ी तैयार किया गया, अर्थात रेल मार्ग तैयार किया गया था। और इस रेल मार्ग पर भारत की पहली रेलगाड़ी जो कि 16 अप्रैल 1853 को, ठीक है, 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। इसीलिए रेलवे दिवस जो आपका होता है वो आपका 16 अप्रैल को ही मनाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
भारत निम्नलिखित में से किस देश में चारबाग बंदरगाह बना रहा है? ठीक है, ये भी देखो क्वेश्चन इस समय बहुत बार आया है अपडेट में। तो चारबाग बंदरगाह जो बना रहा है वो आपका हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब सी नंबर आपका ईरान में। ठीक है, ईरान में चारबाग बंदरगाह ईरान के दक्षिण पूर्वी तट अर्थात यहाँ कह सकते हैं कि सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में ओमान की घाटी, आपने सुना होगा, ओमान की घाटी के तट पर 23 मई 2016 को भारत, ईरान व अफगानिस्तान के मध्य इस बंदरगाह को लेकर समझौता भी किया गया है। ठीक है, इस कारण यहाँ पर सभी होंगे, लेकिन है कहाँ पड़ता है आपका 13 का सी जवाब हो जाएगा ईरान। ठीक है, 13 नंबर हो गया आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन है? ठीक है, सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर आपका मुंबई। ठीक है, मुंबई एक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है और यह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है और यह एक प्राकृतिक है। ठीक है, कैसा है? प्राकृतिक बंदरगाह। और देश का सबसे बड़ा बंदरगाह आपका कौन है? मुंबई बंदरगाह है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका दिया है भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है? ठीक है, अभी हवाई अड्डे से संबंधित क्वेश्चन एलपी में भी आए हैं। तो भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है? तो यहाँ पर होगा आपका सी नंबर अर्थात लेह हवाई अड्डा। ठीक है, लेह हवाई अड्डा ये सबसे ऊंचा है और यह समुद्र तल से देखा जाए तो आपकी 3256 मीटर है और यह जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र के जिले में स्थित है, लेह में स्थित है। और इस हवाई अड्डे का नामकरण लद्दाख क्षेत्र के आध्यात्मिक गुरु थे कुशोक बकुला। ठीक है, कुशोक बकुला नाम था उनका, गुरु जो थे, और उन्हीं के नाम पर इसका नाम दिया गया लेह हवाई अड्डा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पत्तन का निर्माण किया गया? ठीक है, तो जो मुंबई बंदरगाह था इसमें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण क्या हुआ कि एक नया बंदरगाह जिसे बोलते हैं नाहवा सेवा बंदरगाह का निर्माण किया गया है। नाहवा सेवा बंदरगाह का नाम याद रखना, वर्तमान में क्या है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का निर्माण किया गया है और यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है अर्थात कंटेनर पोर्ट बंदरगाह हमारा कौन सा हो जाएगा? नाहवा सेवा। ठीक है, कंटेनर बंदरगाह कभी कभी पूछ लेता है, कंटेनर पोर्ट, तो ये आपका यही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका दिया है और देखो आपको वीडियो बड़ा ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा 15-20 मिनट का, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आपके सभी देख लीजिए, बहुत मस्त है वीडियो। राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? और राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये आपका हवाई अड्डा कहाँ पर है? सी नंबर होगा आपका अमृतसर में है। ठीक है, राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? ये आपका है कहाँ पर? अमृतसर में। और गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसे राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहा जाता है, तो इसके जो अमृतसर में है, तो अमृतसर बसाया रामदास जी थे ना, तो रामदास इसे बोलते थे रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लेकिन इसका एक और भी नाम है राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहा जाता है और ये कहाँ पर है? अमृतसर में। तो आपको ये भी पॉइंट बहुत काफ़ी अच्छा है क्योंकि अभी तक हम लोगों ने क्या सुना था? गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका दिया है कि किस रेल प्रखंड पर प्रथम सीएनजी ट्रेन शुरू की गई है? किस रेल प्रखंड पर यहाँ पर प्रथम सीएनजी ट्रेन यहाँ पर स्टार्ट की गई है भाई? तो ये आपका हो जाएगा डी नंबर रेवाड़ी रोहतक प्रखंड पर, रेवाड़ी रोहतक प्रखंड पर। तो सीएनजी का विस्तृत कह सकते हैं कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हरित गृह गैसों उत्सर्जन को कम करने, ठीक है, हरित गृह गैसों के उत्सर्जन को कम करने और डीजल की खपत में कटौती करने के उद्देश्य से भारत में सीएनजी ट्रेन का परिचालन किया गया। देश में प्रथम सीएनजी ट्रेन जो कि 14 जनवरी 2015 को हरियाणा के रोहतक से रेवाड़ी के मध्य चलाई गई है। आपको अच्छे से याद रख लेना है। और अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? तो देखिए यहाँ पर आपकी गैस पाइपलाइन से भी जुड़ा क्वेश्चन आपका आ गया है। तो यहाँ पर हजीरा है, विजयपुर है, जगदीशपुर है, पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये आपका कौन सा नहीं जुड़ा है? तो सी नंबर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। देखो हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर और पाइपलाइन गुजरात में स्थित हजीरा को मध्य प्रदेश के विजयपुर से होते हुए और उत्तर प्रदेश में स्थित जगदीशपुर को जोड़ती है और इसकी शाखाएं राजस्थान में कोटा तथा उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर, बर्राला व अन्य स्थानों पर है। लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र आपका नहीं है, एमपी जरूर है आपका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पत्तन को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया?
ऐसा देश विभाजन के बाद कराची पत्तन की कमी को पूरा करने तथा मुंबई से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए किया गया। तो ये आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपका ए नंबर हो जाएगा कांडला बंदरगाह। देखो पहले ये कांडला बंदरगाह नहीं था, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये प्रथम पत्तन जो कि कच्छ में कांडला के रूप में विकसित किया गया। और ऐसा देश विभाजन के बाद कराची पत्तन की कमी को पूरा करने के लिए, क्योंकि पहले हमारा जो पत्तन था वो कराची पत्तन से ही काम हो जाता था, लेकिन जब देश अलग हो गया तो वहाँ पर आपका ये आ गया। अब देखो कांडला बंदरगाह से जुड़े कई नाम होते हैं, जैसे कह सकते हैं कि वर्तमान में कांडला बंदरगाह का नाम क्या है, तो दीनदयाल पोर्ट अर्थात दीनदयाल बंदरगाह है, और इसे एक ज्वारीय बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये जो लोडिंग करता है अर्थात कितनी जगह कितनी राज्यों को कवर करता है, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के औद्योगिक सामग्रियों तथा खाद्यान्नों के आयात निर्यात को संचालित करता है आपका कांडला बंदरगाह। ठीक है, और ये आपके इतने क्वेश्चन आपके थे। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर कवर किया आपके यहाँ पर लगभग 21 से 22 क्वेश्चन, और ये सबसे बड़ी आपके अपडेट थे, और ऐसे क्वेश्चन आपके अपडेट में मिलते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो आपको करंट से रिलेटेड जीएस पर फोकस ज़्यादा किया जाता है। तो आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम पे आपको वहाँ पर मिल जाएंगे ढेर सारी आपकी पीडीएफ, जो कि आपकी हिंदी की भी है, इंग्लिश की भी है, साथ में इकोनॉमिक्स, पर्यावरण और आपके जो एग्रीकल्चर से संबंधित और आपको लेखपाल संबंधित आपके सभी प्रकार के वहाँ पर नोट्स और बुकें प्रोवाइड कराई गई हैं, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइएगा, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।